नमस्कार मित्रों, आज हम आपके सामने फिर से एक विषय पर चर्चा करने बैठे हुए हैं। विषय हमारा एमए योगा सेकंड सेमेस्टर फोर्थ पेपर का जो फंडामेंटल टेस्ट ऑफ योगा, योग के मौलिक ग्रंथ इस विषय पर है। उसमें से प्रथम यूनिट के कुछ हमने पहले इस व्याख्यान के माध्यम से प्रसंगों को हमने कवर कर लिया था। अब जो है ईश्वर एवं विभूति आज का हमारा ये टॉपिक है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि भगवत गीता जो है मित्रों, ये बहुत ही गूढ़ ग्रंथ कह सकते हैं हम इसको। इसके बारे में जितना हम अध्ययन करते हैं उतना नया ज्ञान हमको प्राप्त होता रहता है। यहाँ पे बहुत अच्छी बात, यहाँ पे ईश्वर की जो स्वरूप के बारे में बात आती है कि ईश्वर कैसा है, उसका स्वरूप क्या है। तो बहुत सुंदर है कि वो ईश्वर जो है वो घट घट व्यापी है। वो पूरा विश्व ब्रह्मांड ही एक प्रकार से ईश्वर का स्वरूप है। हमने ईश्वर के स्वरूप को केवल एक मूर्ति के रूप में मान लिया है या और किसी रूप में हमने इस ईश्वर को मान लिया है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण गीता में जो है अपने स्वरूप के बारे में अर्जुन को जो बात बताते हैं, ये बहुत ही गूढ़ है और समझने वाली है। उन्होंने प्रत्येक जीव आत्मा के अंदर में जो विराजमान हमारी जो अंतर चेतना है उसी को अपना स्वरूप बताया है। यहाँ पे अध्याय जो है 7वें अध्याय में आप देखेंगे, विभिन्न विद्यार्थियों के लिए बड़ा उपयोगी होगा जो एमए योगा कुमाऊं विश्वविद्यालय में जो के अंतर्गत एमए योगा का जो कोर्स कर रहे हैं और सेकंड सेमेस्टर का फोर्थ पेपर की उनके जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा। और ये केवल विद्यार्थियों, योग के विद्यार्थियों के लिए ही लाभदायक नहीं है, ये सभी सामान्य जनों के लिए भी ये ज्ञान लाभदायक है। आशा करते हैं आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। इसमें जो है मूल रूप से बात की गई है कि ईश्वर की प्रकृति, अध्याय 7। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्ति चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्यादि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। यहाँ पे सबसे पहले नंबर जो फर्स्ट है, श्लोक संख्या 1 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ अर्जुन को, मैं तेरे लिए यह विज्ञान से तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। ईश्वर को यदि जब जान लेने के बाद में कुछ भी और शेष नहीं बचता है। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगी में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। क्योंकि इस ईश्वर को यथार्थ रूप से जानना महत्वपूर्ण है, ईश्वर के स्वरूप को जानना महत्वपूर्ण है। वो घट घट वैसी यही बात आगे कहते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। जो जड़ प्रकृति है उसको भी जो उत्पन्न करता हुआ है वो परम ईश्वरी है, उनको भी उन्होंने अपना ही स्वरूप बताया है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली जो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है, ये और हे महाबाहो, इससे दूसरी जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है मेरी जीव रूपा अर्थात चेतन प्रकृति है। चेतन और जड़ प्रकृति से संपूर्ण सृष्टि हमें दृष्टिगोचर हो रही है। जड़ प्रकृति में जल पंच तत्व जिसको कहते हैं, जल आपका है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 जो तत्व है इनको हम कह सकते हैं ये विभाग है। तो ये 8 प्रकृति 8 विभागों में विभक्त हैं और इसको भी संचालित करने वाली जो प्रकृति है वो उसको चेतन प्रकृति कहते हैं। ये जो जड़ प्रकृति उत्पन्न हुई है उसको उत्पन्न करने वाली जो शक्ति है वो चेतन है। उस चेतन प्रकृति से ही जड़ प्रकृति की निर्मित हुई है। सबसे पहले चेतन प्रकृति थी। तो ये दोनों जो है जड़ और चेतन प्रकृति ईश्वर के मेरा ही स्वरूप उन्होंने बताया है।
हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का उत्पन्न करता, प्रलय करता था, संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। यही बात जो है समझने वाली है कि ये जड़ और जो चेतन प्रकृति है वो उसको उत्पन्न करने वाले, उनका विलय करने वाले वो परमात्मा जो का स्वरूप है वही है। उन्होंने ही इस पूरे जड़ और चेतन प्रकृति को उत्पन्न किया है। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। यहाँ पे भगवान जो है अपना विराट स्वरूप बता रहे हैं कि मैं जो है कण कण में व्याप्त हूँ, मैं घट घट में व्याप्त हूँ। जो भी श्रेष्ठ पूरे संसार में हो मैं सब मैं ही हूँ। जो आपको सब दिखाई दे रहा है, चराचर जड़ चेतन सब ईश्वर ही है। और भी जो सत्वगुण से उत्पन्न वाले भाव है और जो रजोगुण से और तमोगुण से होने वाले भाव है उन सबको तो मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और मैं मुझ में नहीं है। यानी कि ये जो जड़ सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से भी ये जो उत्पन्न होने वाले जितने भाव है उससे भी परमात्मा अच्युता है, ऊपर है। गुणों के कार्यरूप सात्विक रासिक और तामस इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को जानना, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी और माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। यहाँ पे वही बात आ रही है कि एक से इसका जो वर्णन है अध्याय 7 श्लोक संख्या 1 से 15 तक भगवान ने अपने स्वरूप को समझाया हुआ है कि मैं जो है विभिन्न रूपों में हूँ। यानी कि इसमें हम कह सकते हैं कि सभी प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों से ही होता है। जैसे जड़ और चेतन शक्तियों से सब कुछ मुझ में ही और मैं सब में हूँ। यही महत्वपूर्ण बात है। इसका यदि सारांश देखा जाए तो सब कुछ मुझ में है और मैं सब में हूँ। स्वाद प्रकाश ओंकार ध्वनि सामर्थ्य सुगंध उष्मा जीवन तप बीज बुद्धि तेज बल काम त्रिगुण सब कुछ मैं ही हूँ। इन सबको मुझ में मानकर कर्मफल त्याग कर यही भक्ति योग है। यहाँ पे बात आती है कि ये जो संपूर्ण, अब इसको हम कैसे समझे तो आपको व्यवहारिक उसको समझाने का प्रयत्न करते हैं कि ये जो विराट स्वरूप है जो हमको दिखाई देता है, जो चराचर में हम जो जड़ और चेतन प्रकृति दिखाई देती है वो एक विराट परमात्मा का ये विराट स्वरूप है, वो ईश्वर ही है। यही बात जो है स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। जो मनुष्य रूप में हम लोगों को देखते हैं वो भी ईश्वर ही है। जो यहाँ पे जड़ चेतन प्रकृति सब कुछ ईश्वर है। तो यहाँ पे उस विराट ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। केवल हम भगवान यानी कि एक मूर्ति पूजक बनकर केवल मूर्ति की ही पूजा करते हैं, वो वास्तव में ईश्वर नहीं है। ईश्वर क्योंकि ये संपूर्ण सृष्टि उसी ने बनाई है, तो ये संपूर्ण चराचर किसी व्यक्ति को यदि हम दुख दे रहे हैं वो उसको भावनात्मक चोटें पहुंचा रही है। और ईश्वर का हम बहुत जप कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, काफ़ी समय हम ईश्वर के पास नज़दीक बैठकर व्यतीत कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ईश्वर इस समय प्रसन्न होगा, ईश्वर की वास्तविक पूजा होगी? नहीं, वास्तविक पूजा ये नहीं है।
आपके द्वारा मन वचन कर्म से किसी को भी दुख नहीं होना चाहिए, कष्ट नहीं होना चाहिए वास्तव में, क्योंकि ये विराट स्वरूप ही परमात्मा का स्वरूप है। उनकी सेवा ही ईश्वर की सेवा है। मनुष्य की आपकी सेवा या उनकी सहायता या किसी प्रकार की मदद या समाज कल्याण की जो भी कार्य है, जो भी आप लोगों के परोपकार के कार्य हैं, वो कार्य करना यानी कि ईश्वर की पूजा करना है। तो परमात्मा ने यहाँ पे बहुत संक्षिप्त में बहुत सुंदर बात कही कि ये सब विराट परमात्मा के विराट स्वरूप की सेवा, इसी को हम पूजा माने, इसी के संरक्षण के लिए अपना जीवन अर्पित करें। तो ये इसको विराट स्वरूप कहते हैं। परमात्मा ने इसी को बड़े अच्छी तरह से समझाया है। आप इसको इस अध्याय 7 एक श्लोक संख्या 1 से 7 तक इसको आप वर्णन कर सकते हैं। और मैंने उसको आपका भावार्थ समझाने का प्रयत्न किया कि ये पूरा विश्व ब्रह्मांड ही ईश्वर का स्वरूप है। वो जड़ रूप में भी है और चेतन रूप में है। जड़ रूप में हमको जो दिखाई दे रहा है, जो पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, जो वायु है, जो पंच तत्व है, मन, बुद्धि, अहंकार, इन सभी का जो वर्णन आता है, तो ये सब जड़ प्रकृति भी ईश्वरी है और चेतन प्रकृति भी ईश्वरी है। उसका स्वरूप साकार जो हमको दिखाई दे रहा है वो विराट स्वरूप है, साकार स्वरूप है, जो हम संसार में हम जो कुछ भी देखते हैं। और निराकार स्वरूप वो प्रकाश स्वरूप है, हिरण्यगर्भ है, उसका निराकार स्वरूप है। निराकार से ही साकार की निर्मित हुई है। तो यहाँ पे आप मेरे ख्याल से आपको ईश्वर का स्वरूप समझने में मदद मिली होगी। इसका भावार्थ भी हमने आपको कवर किया है। अब प्रश्न आता है, एक इसमें प्रश्न आपको और पूछा जा सकता है कि भगवद गीता के अनुसार योग की विभूतियों का वर्णन कीजिए। इससे पहले का प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि भगवद गीता के अनुसार ईश्वर के स्वरूप का वर्णन कीजिए। और भी इस तरह से कई तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो उसको आपको बड़े समझते हुए, क्योंकि आपका यदि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आपने यदि सही तरह से अध्ययन कर लिया है, और मेरा आपसे निवेदन होगा कि आप जो है ना एक बार गीता पीठ गोरखपुर की भगवद गीता को अवश्य पढ़ें। जब मूल हम भावार्थ पढ़ लेते हैं तो उसको समझने में आसानी होती है और उसकी व्याख्या करने में भी सरलता रहती है। तो अगला क्रम इसमें आता है मित्रों विभूतियों के बारे में। विभूति तो भगवान ने अध्याय 10 में विभूतियों का वर्णन किया है। 19 श्लोक संख्या 19 से वर्णन मिलता है। अध्याय 10 श्लोक संख्या 19। श्री भगवान बोले, हे कुरुक्षेत्र, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियाँ हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत में ही हूँ। जो परमात्मा का जो हमारा स्वरूप है, यदि हम उनको अनुभव करना चाहें तो हमारी अंतरात्मा जो है वो परमात्मा का ही अंश है। यहाँ पे बड़ा स्पष्ट बताया गया कि मैं उस सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि, जो भी चराचर जड़ प्रकृति दिखाई दे रही है उनका सबसे आदि यानी कि शुरुआत करता, प्रारंभ करता, मध्य, इसका मध्य भी और अंत भी मैं ही हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश जिसको हम कह सकते हैं, जिन्होंने उत्पत्ति करता है, पालन करता है और संहार करता है। 3 शक्तियों के रूप में ईश्वर एक ही है। वो निराकार है, हम साकार उसको रूप में भी पूछते हैं, लेकिन उसका स्वरूप यहाँ पे वो निराकार की बात कर रहे हैं, वो अनादि है। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ तथा मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। यहाँ पे अपने जो भी विभूतियाँ हैं, यानी जो भी श्रेष्ठ जो दिखाई दे रहा है वो ईश्वर, जिनके अंदर में भी हम कुछ अच्छा दिखाई देता है। मान के चलिए, आपको इसको और समझना चाहते हैं आप कि कोई बहुत ज्ञानी है, तो इसमें उसके अंदर में जो ज्ञान है, इसका अर्थ कि वो ज्ञान ईश्वर की का ही अंश है, वो ईश्वर की विभूति है। किसी के अंदर में बहुत सुंदर स्वर है, बहुत अच्छा गायन है, तो वो ईश्वर की विभूति है।
और कोई बहुत सुंदर है तो वो ईश्वर की विभूति है। विभिन्न रूपों में ईश्वर हमें दिखाई देता है। कुछ भी यदि श्रेष्ठ आपको दिखाई दे रहा है तो मान के चलिए ईश्वर की विभूति उसके अंदर में प्रकट हुई है। यही बात यहाँ पे बताने का प्रयत्न भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वस्तुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान, हे पार्थ मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ। सब प्रकार की यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वाले में हिमालय पहाड़ हूँ। मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देवर्षियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्च श्रवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी और मनुष्यों में राजा मुझको जान। मैं शस्त्रों में वज्र और गोओं में कामधेनु हूँ। शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। मैं नागों में शेषनाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ और पितरों में अरेमा नामक पितर तथा शासन करने वालों में यमराज मैं ही हूँ। इस प्रकार से जो है ईश्वर ने अपनी विभिन्न विभूतियों का वर्णन यहाँ पे किया हुआ है कि जो भी कुछ श्रेष्ठ संसार में दिखाई दे रहा है वो सब कुछ ईश्वर की शक्ति उनकी उस श्रेष्ठता के माध्यम से प्रकट हो रही है। निश्चित रूप से वो उनके अंदर में उतनी कला है, उनके अंदर में ईश्वरीय रूप में वो प्रकट हो रही है। तो हमें ऐसे उनके अंदर के जो गुणों को नमन करके ईश्वर का अनुभव उसमें हम कर सकते हैं। यहाँ पे यही बात की गई है कि अर्जुन सृष्टि का आदि और अंत तथा मध्य में ही हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। मैं अक्षरों में आकार हूँ। समासों में द्वंद्व समास नामक समास हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सबको मुख वाला विराट स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाला मैं ही हूँ। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु हूँ तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा हूँ। यहाँ पे जो है कीर्ति आदि ये 7 देवताओं की स्त्रियाँ और स्त्रीवाचक नामों वाले गुणों भी प्रसिद्ध है, इसलिए दोनों प्रकार ही भगवान की विभूतियाँ हैं। यही जो हमने इससे पूर्व भी कहा था कि यदि हमारी कीर्ति हमें मिल रही है तो इसका अर्थ है कि जिन्हें भी बहुत नाम प्रसिद्धि मिल रही है, इसका अर्थ है कि उनके अंदर में ईश्वर का अंश है। बहुत अच्छा है यदि कोई बोल रहे हैं, उनकी शब्द बहुत अच्छे लग रहे हैं तो निश्चित रूप से वो उनके अंदर से ईश्वर प्रकट हो रहा है। उनकी यदि बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है तो निश्चित रूप से मेधा बुद्धि यदि बहुत तीक्ष्ण है तो ईश्वर निश्चित रूप से मान के चलिए ईश्वरीय गुण उनके अंदर में है। तथा गायन करने वाले श्रुतियों में बृहस्साम और छंदों में गायत्री छंद हूँ तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत में ही हूँ। भगवान ने यहाँ पे गायत्री छंदों में गायत्री छंदों को अपना स्वरूप बताया है। जो गायत्री मंत्र जो है वो गायत्री मंत्र में ही हूँ, यानी कि विराट स्वरूप है ईश्वर का और वो विभिन्न रूपों में हमें प्रकट होते हैं। वो एक ही है, हम विभिन्न तरीक़ों से हम उसके पास पहुंचते हैं। उसका विराट स्वरूप और जो भी श्रेष्ठ है वो ईश्वर है। यहाँ पे ये बात बताई गई है उनकी विभूति के रूप में। मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों का विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। ऋषि वंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेदव्यास और कवियों में शुक्राचार्य कोई कवि भी मैं ही हूँ। मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने वाले की शक्ति हूँ, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ, गुप्त रखने योग्य भाव का रक्षक मौन हूँ और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान में ही हूँ।
और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। हे परम तप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षिप्त में कहा है। यहाँ पे लगभग अध्याय जो है 10 में 19 से ये प्रारंभ होकर लगभग यहाँ पे 40 तक इसका वर्णन आता है, श्लोक संख्या 40 तक। इसमें विभिन्न प्रकार से ईश्वर ने अपनी विभूतियों को बताया गया है। जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उस सबको तू मेरे तेज के अंश की अभिव्यक्ति जान। यहाँ पे वही बात आती है कि जो अभी वर्णन नहीं भी किया गया है, वो सब कुछ विभूति युक्त जो भी श्रेष्ठ हैं, ऐश्वर्य युक्त है, कांति युक्त है, शक्ति युक्त वस्तु है, उस सबको तू मेरे तेज के अंश की अभिव्यक्ति जान। उनके माध्यम से वो ईश्वर का ही तेज प्रकट हो रहा है ईश्वर। तो ऐसे में उनको नमन करना चाहिए। अर्थात ये अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। तो यहाँ पे दोनों बातें स्पष्ट होती हैं कि ईश्वर के स्वरूप और विभिन्न विभूतियों की बात, कि ईश्वर में के स्वरूप में उन्होंने जड़, चेतन, प्रकृति और जितने भी यहाँ पे 8 तत्वों से और चेतन प्रकृति के रूप में ईश्वर ने बताया है, सबके अंदर में विराजमान जो आत्मा है वही उनका स्वरूप है। और वो एक प्रकार से ये जो पूरा विराट स्वरूप है वो ईश्वर का स्वरूप है, वो ईश्वरी है। और विभूतियों में भी ईश्वर ने जो भी श्रेष्ठ कुछ भी दिखाई दे रहा है, वो श्रेष्ठ ईश्वर की ही एक शक्ति है, उनके अंदर से वो प्रकट हो रही है। या दोनों बातें लगभग मिलती जुलती हैं। तो यहाँ पे जो भी हमको श्रेष्ठ दिखाई दे रहा है वो ईश्वर उनके माध्यम से, वो श्रेष्ठता के माध्यम से प्रकट हो रहा है। तो आशा करते हैं मित्रों, इसमें आपका जो भी क्वेश्चन बनता है, जैसे हो सकता है कि क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाए, ईश्वर का स्वरूप एवं विभूतियों का वर्णन कीजिए। या इस तरह से पूछा जा सकता है, भगवद गीता के अनुसार ईश्वर का स्वरूप एवं विभूति का वर्णन कीजिए, विस्तार से व्याख्या कीजिए। या संक्षिप्त में यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो भगवद गीता के अनुसार ईश्वर के स्वरूप का वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि भगवद गीता के अनुसार विभूतियों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसमें नेट के एग्ज़ाम में भी इससे छोटे संक्षिप्त में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उसकी तैयारी के लिए आशा करते हैं कि आपके लिए उपयोगी जानकारी होगी। हम फिर आपके लिए इस विषय को आगे बढ़ाते हुए और टॉपिक पर चर्चा करेंगे। हमारा ये सीरीज़ लगातार चलती रहेगी। इसमें हम आपको विभिन्न योग, आसन, प्राणायाम, इनका भी जो वीडियो उपलब्ध कराएंगे। और जो थ्योरी वाला पोर्शन है, जो व्याख्यान है, व्याख्यान माला के अंतर्गत जो है विभिन्न जानकारी विभिन्न विषयों पर आपको अध्ययन कराएंगे। आशा करते हैं सबके कल्याण के लिए ये जो जानकारी है ये आप लाभकारी होगी। हमारा उद्देश्य एक ही है, सबके लिए स्वस्थ शरीर, सबके लिए स्वच्छ मन, सभ्य समाज का निर्माण हो, सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो। इसी उद्देश्य से ही हमारा प्रयास, एक छोटा सा प्रयास हमने प्रारंभ किया है। आपसे निवेदन है कि आपको ये प्रयास यदि अच्छा लगता है या आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों तक इसको पहुंचाएं। धन्यवाद मित्रों।